तो ये एनसीईआरटी साइंस का पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D were taken and added to the following solutions one by one. The results obtained have been tabulated as follows. यहाँ पर 4 तरह के मेटल्स है A, B, C और D। मेटल A, मेटल B, मेटल C, मेटल D, और इन्हें जो है 4 अलग अलग सॉल्यूशंस में डाला गया। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मतलब FeSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ZnSO4 और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3। इन सब का aqueous सॉल्यूशन है, उसमें मेटल्स A, B, C और D को डाला गया। और जो ऑब्जर्वेशंस थे वो यहाँ लिखा गया है। मेटल A को जब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो मेटल A जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और मेटल A को जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट नहीं किया गया है। ओके, मेटल B फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट में इसका टेस्ट नहीं किया गया है, जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। मेटल सी जो है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दिखाता है, कॉपर सल्फेट में भी नहीं और जिंक सल्फेट में भी नहीं, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। और मेटल डी जो है वो किसी भी सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं देता है, यानी किसी भी सॉल्यूशन में मेटल डी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करता है। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। उसके बाद व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ B इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड अरेंज द मेटल्स A, B, C एंड D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो चलिए मैं सबसे पहले इन सब के रिएक्टिविटी की ही बात कर लेता हूँ। ठीक, देखिए मेटल A जो है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। मेटल A कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जिंक और आयरन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PSC माजिल, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ओके, मरकरी भी यहाँ तत्काल मुझे इसी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए जिंक और आयरन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। आयरन को ये मेटल ए डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, और जिंक तो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या ये डिस्प्लेस कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेटल ए कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, और कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लियर है कि मेटल ए जो है वो सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखेगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, गुड। अब आइए मेटल बी की बात करते हैं। मेटल बी आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ओके, याद रखेंगे। और फिर उसके बाद सिल्वर, जो कॉपर को और आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, वो सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, मेटल सी सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन बाकी सबको डिस्प्लेस नहीं करेगा, और मेटल डी किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो मेटल डी जो है इनमें से किसी भी मेटल को, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो मेटल डी जो है लिस्ट रिएक्टिव होगा। मेटल डी लिस्ट रिएक्टिव है। ओके, चलिए मेटल सी जो है कम से कम सिल्वर को तो डिस्प्लेस कर पाया है ना। इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, उससे कम आयरन है, उससे कम कॉपर है, और सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर है। मेटल सी किसी और को तो डिस्प्लेस नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम सिल्वर को कर पाया। मेटल सी की रिएक्टिविटी डी से अधिक है। ओके, और मेटल बी की बात करते हैं। मेटल बी कॉपर को आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, राइट, आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। और मेटल ए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, कॉपर को कर पा रहा है।
तो देखिए मेटल बी जो है आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है और मेटल ए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा। तो क्लियर है कि मेटल बी ज़्यादा रिएक्टिव है और मेटल ए कम रिएक्टिव है। तो सी से ज़्यादा रिएक्टिव ए है और ए से ज़्यादा रिएक्टिव बी, राइट। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपको कौन सा मिला? बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? बी। और थर्ड का भी आंसर मिल गया। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सजाना था, मैंने सजा दिया। और एक और क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट? बी को यदि कॉपर टू सल्फेट में डाला जाए तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया। हाँ, क्वेश्चन में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना था, तो मैं इसे लिख देता हूँ, बी इज मोस्ट रिएक्टिव, देन ए, देन सी एंड देन डी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।